हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास में हमारा जो लेसन चल रहा है, लेसन नंबर हमारा सेकंड है, जीव जगत का वर्गीकरण। बायो चैप्टर नंबर सेकंड। तो बच्चों, इस लेसन में हमने मोनेरा जगत, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया है। आज हम तीसरा जगत स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है, तीसरा जो जगत है, कवक जगत। इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। कवक जो है, इनके अध्ययन को, कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। माइकोलॉजी या कवक विज्ञान भी कह सकते हैं और माइकोलॉजी भी कह सकते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। इनका जो शरीर है, वो कवक तंतुओं से बना होता है। इनका शरीर किससे बना होता है बच्चों? कवक तंतुओं से बना होता है और इन कवक तंतुओं को बोलते हैं हाइफी। हाइफी बोलते हैं। ये जो हाइफी है, ये एक जाल के समान संरचना बना लेती है। ये हाइफी है, बहुत सारे कवक तंतु एक जाल बना लेते हैं और इस जाल को बोलते हैं बच्चों माइसीलियम। यानी ये जो जाल के समान संरचना आपको दिख रही है, इसको बोलते हैं माइसीलियम। तो कवक तंतुओं से बना होता है। कवक तंतुओं को हम बोलते हैं हाइफी, और कवक तंतु जब उलझकर एक जाल बना लेते हैं तो इनको बोलते हैं माइसीलियम। ये जो कवक तंतु हैं, ये पटयुक्त या पटहीन हो सकते हैं। पटहीन का मतलब है कवक तंतु इस तरह से जाल बनाते हैं। अगर हम इनको अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना चाहें तो इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर में इस तरह के जाल पाए जाते हैं। तो ये जो जाल हैं, इनमें बीच बीच में, मतलब ये बंद भी हो सकते हैं, बंद हैं। बीच में जो संरचना है, इसको बोलते हैं पट। यानी बीच में इनमें पट या कपाट या अपन बोले तो दरवाजे, वाल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। पट है तो पटयुक्त और पट नहीं है तो पटहीन। तो कवक तंतु जो है पटहीन भी हो सकते हैं और पटयुक्त भी हो सकते हैं। ये इनमें क्लोरोफिल जो है अनुपस्थित होता है, और क्लोरोफिल अनुपस्थित होने से ये कवक जो है ये रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन होते हैं। ये मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है मृत सड़े गले जीवों से पोषण ग्रहण करते हैं। यानी कि ये मृत सड़े गले जीवों पर पाए जाते हैं, उनसे पोषण ग्रहण करते हैं, अतः मृतोपजीवी होते हैं। तो कवक जो है, इनके अध्ययन को क्या बोलते हैं बच्चों? माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। इनका शरीर कवक तंतुओं से बना होता है, जिनको हाइफी बोलते हैं। ये हाइफी एक जाल बना लेते हैं, जिसको माइसीलियम बोलते हैं। कवक तंतु पटयुक्त भी हो सकते हैं और पटविहीन भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल नहीं होता इनमें, अतः रंगहीन होते हैं। मृतोपजीवी होते हैं क्योंकि मृत सड़े गले जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। ये जो कवक तंतु हैं, ये बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से, यानी कवक तंतुओं से बना होता है। बहुकोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक होते हैं। अर्थात इनकी जो कोशिकाएं हैं वो पूर्ण विकसित होती हैं। उनमें केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग भी होते हैं।
ये जो कवक जो होते हैं इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन पाया जाता है। कवकों में संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है जंतुओं के समान, और इनमें भी कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, और इनकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन से बनी होती है। तो बच्चों इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन से बनी होती है। इनमें जो जनन होता है, इनमें प्राय जो जनन होता है वो बीजाणुओं द्वारा होता है। इनमें जो जनन है वो किसके द्वारा होता है? बीजाणुओं द्वारा होता है। तो कवक बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, और जनन बीजाणुओं से इनमें होता है। कवकों का अगर वर्गीकरण करें तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम इनको 4 भागों में बांट सकते हैं कवकों को। वैसे इनको हम एक भाग और बना सकते हैं, मिक्सोमाइसिटीज भी इनका भाग बना सकते हैं, जो कि सबसे अल्प विकसित प्रकार के कवक होते हैं। तो इनको चलो 5 भागों में हम बांट सकते हैं। मिक्सोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा फाइकोमाइसिटीज, चौथा एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियो, माइसिटीज, और 5वां हो जाता है ड्यूटेरो माइसिटीज। तो इस तरह से हमने इनको यहाँ पर कितने भागों में बांटा है बच्चों? हमने इनको 5 भागों में बांटा है। पहला कौन सा है? मिक्सोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा फाइकोमाइसिटीज, और चौथा बेसिडियोमाइसिटीज, और 5वां ड्यूटेरोमाइसिटीज। एक्चुअल में जो मिक्सोमाइसिटीज है इनमें निम्न स्तरीय जो जीव हैं वो आते हैं, जिसमें जैसे इनको सामान्य बोलचाल की भाषा में अवपंक फफूंदी बोल देते हैं, अवपंक फफूंद बोल देते हैं मिक्सोमाइसिटीज को। एस्कोमाइसिटीज को सामान्य बोलचाल की भाषा में शैवालीय कवक बोल देते हैं, शैवालीय कवक बोल देते हैं इनको। फाइकोमाइसिटीज को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं, इनको तो बोलते हैं थैलीनुमा कवक, थैलीनुमा कवक। और फाइको शब्द आता है शैवाल से संबंधित, इसलिए इनको बोलते हैं शैवालीय कवक। बेसिडियोमाइसिटीज को हम बोल सकते हैं गदाकार कवक, और ड्यूटेरोमाइसिटीज को बोलते हैं अपूर्ण कवक। क्या बोलते हैं? अपूर्ण कवक।
तो बच्चों इनके जो उदाहरण हैं, जैसे मिक्सोमाइसेटीज का जो उदाहरण है, इसका उदाहरण होता है फाइसेरम। उदाहरण क्या है इसका? फाइसेरम। एस्कोमाइसेटीज जो है इसका उदाहरण होता है सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसीज सर्वाइसी एक कवक होता है जिसको अपन ब्रीवर्स और बेकरी ईस्ट भी बोलते हैं, यानी कि अल्कोहल और बेकरी उत्पाद बनाने में इस कवक को इस्तेमाल में लिया जाता है। शैवाली जो कवक है इसका उदाहरण है एल ब्यूगो। बेसिडियोमाइसेटीज जो है इसका उदाहरण है पक्सिनिया। और लास्ट में जो ड्यूटेरोमाइसेटीज है इसका उदाहरण है अल्टरनेरिया। तो बच्चों ये हमने इनको 4-5 भागों में बांट के इनके उपनाम और इनके उदाहरण लिख लिए हैं। और इसके साथ ये जो कवक जगत है ये कंप्लीट हो जाता है। अपने वीडियो लगातार देखते रहें, अपनी नोटबुक प्रिपेयर करें और घर में ही अभी सुरक्षित रहते हुए पढ़ाई को जारी रखें।